नमस्कार, सुबह की मुख्य खबरों के साथ एक्टिव टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए राजस्थान पंजाब की खास खबरें एक नजर में। रिया चक्रवर्ती की फिर बढ़ सकती है मुश्किलें। बेल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को 8 सितंबर को गिरफ्तार किया। मुंबई में सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली जमानत अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। इस केस में कानून से जुड़े कई तरह के सवाल, इसलिए एनसीबी रिया चक्रवर्ती की जमानत के खिलाफ शीर्ष अदालत में अपील करेगी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिया को सशर्त जमानत दी। वहीं रिया के भाई चौविक और एक अन्य की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया। जब आंकड़े ही छिपाएंगे तो कोई कैसे करेगा कोरोना से बचाव। प्रभारी मंत्री के निर्देश के बाद भी जिला अधिकारी नहीं कर रहे संक्रमण के आंकड़े सार्वजनिक। आमजन को नहीं मिल रही कोरोना पीड़ितों की जानकारी। श्रीगंगानगर में एक तरफ कोरोना संक्रमण के आंकड़ों को जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग छिपाने में लगा हुआ है, वहीं कोरोना का संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। प्रदेश स्तर पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जिला स्तर पर ये आंकड़े 33 ही बताए जा रहे हैं। आंकड़ों के चल रहे धालमेल से आमजन को यह पता नहीं चल रहा कि कौन कोरोना से संक्रमित है, कैसे अपना व अपने परिवार का बचाव करे। संपर्क के जरिए ही कोरोना एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे तक पहुंच रहा है। पूर्व में गली मोहल्ले एक केस पॉजिटिव मिलने पर क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर कर्फ्यू लगा दिया जाता था। घर पर हेल्थ स्कैनिंग होती थी और पॉजिटिव केस आने पर पड़ोसी तक को जानकारी नहीं होती, क्योंकि मीडिया को भी पॉजिटिव की लोकेशन के बारे में ये जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई जाती, तो आम आदमी को जानकारी कहां से प्राप्त होगी। WHO ने भी चेता रखा है कि अक्टूबर में भारत में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल सकता है, परंतु इसके बावजूद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं में कोई सुधार नहीं हुआ। प्रभारी मंत्री ने जिलाधिकारियों को निर्देशित भी किया कि कोरोना आंकड़ों का अपडेट जिला मुख्यालय पर ही जारी करे, परंतु इन निर्देशों के 3 दिन बाद भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मीडिया को आंकड़ों की जानकारी नहीं दे रहे। सिर्फ प्रदेश स्तर पर जारी बुलेटिन के जरिए ही संक्रमितों की जानकारी मिल पाती है। प्रदेश जो आंकड़े जारी करता है वे हकीकत के विपरीत होते हैं। अब तक जारी आंकड़ों में प्रदेश व जिले में काफी अंतर, मौत के आंकड़े भी मेल नहीं खा रहे। ऐसे में सब जगह भ्रम की स्थिति बनी हुई है। पूर्व प्रधान शिंगारा सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पदमपुर में एक सरकारी महिला कर्मचारी ने पदमपुर पंचायत समिति के पूर्व प्रधान शिंगारा सिंह के पर आरोप लगाते हुए पुलिस थाना में उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाया। पीड़िता ने दर्ज करवाए गए मुकदमे में बताया कि वर्ष 2016 में पंचायत समिति पदमपुर के कर्मचारी के रूप में कार्यरत शिंगारा सिंह 24 बीबी पंचायत समिति में प्रधान थे, जिसके पास प्रार्थियों की सरकारी कामकाज के सिलसिले में आना जाना पड़ता था, जिसके बाद वह एसडीएम ऑफिस में पदस्थापित हो गई। पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिंगारा सिंह पर दर्ज मुकदमा काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। गंगानगर ट्रेडर्स एसोसिएशन के चुनाव 18 अक्टूबर को घोषित। अगले 2-3 दिनों में साफ हो जाएगा कौन कौन उतरेंगे चुनाव मैदान में। श्री गंगानगर में नई धान मंडी की मुख्य व्यापारिक संस्था दी गंगानगर ट्रेडर्स एसोसिएशन के चुनाव 18 अक्टूबर को घोषित। अध्यक्ष विपिन अग्रवाल व अन्य पदाधिकारियों का 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है। ट्रेडर्स एसोसिएशन के चुनाव की घोषणा हो चुकी है। सर्वसम्मति से पदाधिकारियों का चुनाव करवाने के लिए आम सभा में सहमति नहीं बनी तथा अध्यक्ष पद के लिए 2 प्रत्याशियों के नाम भी सामने आ चुके हैं। मंडी के व्यापारी किसी भी अन्य मुख्य व्यापारी को चुनाव मैदान में उतारने के लिए व्यापारी प्रतिनिधियों का मन टटोल रहे हैं। दावेदारों को नामांकन पत्र शुक्रवार को मिलेंगे। शनिवार को नामांकन जमा किए जाने हैं। ऐसे में आगामी 2 दिन में ही स्थिति साफ हो पाएगी कि अध्यक्षी के लिए कौन कौन चुनाव मैदान में ताल ठोकते हैं। आज लाइफ मेंबर के लिए सिर्फ 2 जनों ने ही आवेदन पत्र लिए। बाइक सवार 2 युवकों को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, एक की मौके पर मौत, दूसरा घायल। डूंगरपुर शहर के रामसागड़ा क्षेत्र में सड़क हादसा रामसागड़ा क्षेत्र के मेवाड़ा घाटा के पास हुआ। यहां 2 युवक जानू और महेंद्र बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। एक युवक की मौत हो गई, व्यक्ति घायल दोनों बाइक पर सवार। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद शव को मोर्चरी में रखवाया गया। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। टक्कर मारने के बाद वाहन चालक मौके से भाग गया। पुलिस आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी फुटेज की मदद से
अज्ञात वाहन की पहचान कर प्रयास कर रही है। मृतक के परिजनों को भी सूचना दी गई है। त्योहारी मौके पर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान 12 से 16 अक्टूबर के बीच चलाया जाएगा अभियान। जयपुर में त्योहारी सीजन को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने बड़े स्तर पर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाने की तैयारी कर ली। अगर मिलावट करते हुए पकड़े गए तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। शुरुआत में स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत 12 से 16 अक्टूबर के बीच मिलावटी मावे की रोकथाम के लिए बड़े स्तर पर जांच अभियान चलाया जाएगा। सभी सीएमएचओ को निर्देश जारी कर दिए गए। स्वास्थ्य विभाग की टीमें अपने इस शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत जहां मावे की भट्टियां मौके पर मिली, हर स्थिति की रिपोर्ट बनाकर मुख्यालय भेजी जाएगी। सरकार की याचिका खारिज, कांग्रेस बोली चुनाव के लिए पूरी तरह से है तैयार। जयपुर में राज्य सरकार की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज होने के बाद अब नगर निगमों में चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। निकाय चुनाव की तारीख का ऐलान हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सरकार चाहे तो इस मामले में हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर कर सकती है। सरकार की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज होने के बाद राज्य सरकार के मुख्य सचेतक महेश जोशी का कहना है कि हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राहत मिलेगी, लेकिन नहीं मिली। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अध्ययन करने के बाद सरकार अगला कदम उठाएगी। जोशी ने कहा कि सरकार और कांग्रेस पार्टी निकाय चुनाव कराने के लिए पूरी तैयार है। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना बड़ी चुनौती होगा। कोरोना संक्रमण के बीच निकाय चुनावों में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना बड़ी चुनौती होगी। 3 बड़े शहरों में नगर निगमों के चुनाव हो रहे हैं, वहीं पर कोरोना का सबसे ज्यादा प्रकोप है। कांग्रेस में अब पायलट नहीं माकन फॉर्मूला चलेगा। पीसीसी में बंद हुई जन सुनवाई, जिलों में जाएंगे मंत्री। कांग्रेस में अब पायलट नहीं माकन फॉर्मूला चलेगा। पीसीसी में बंद हुई जन सुनवाई, जिलों में जाएंगे मंत्री। पिछले साल सितंबर में सत्ता और संगठन की हुई साझा बैठक में पीसीसी में मंत्रियों द्वारा जन सुनवाई किए जाने का सिस्टम शुरू करने का फैसला किया गया था। प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने नए फॉर्मूले पर काम करते हुए जिलों में जाकर जन सुनवाई करेंगे। अब मंत्रियों को हर महीने जिले में जन सुनवाई करके अपनी रिपोर्ट कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और सीएम को देनी होगी। पीसीसी में होने वाली मंत्रियों की जन सुनवाई को ग्रास रूट स्तर पर आम जनता और कार्यकर्ताओं में कोई खास प्रभाव नहीं पड़ रहा। पीसीसी की जन सुनवाई की बजाय जिलों में आम जनता की सुनवाई से ज्यादा प्रभाव पड़ता है। पंजाब में 15 अक्टूबर से खुलेंगे 9वीं से 12वीं तक के स्कूल, मानने होंगे नियम। सरकार ने जारी की गाइडलाइन। चंडीगढ़ में कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए लगाया गया लॉकडाउन हटने के बाद देश में अनलॉक 5 चल रहा है। केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी कर स्कूल खोलने की अनुमति दे दी। राज्य अपने अपने हिसाब से स्कूल कॉलेज खोलने की तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच पंजाब सरकार ने भी स्कूल को लेकर अहम फैसला किया। पंजाब सरकार की ओर से 15 अक्टूबर से प्रदेश में स्कूल खोले जाएंगे। सिर्फ 9वीं से 12वीं कक्षा तक के स्टूडेंट्स के लिए ही खोले जाएंगे। पंजाब के गृह विभाग की ओर से इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। साथ ही कुछ अहम गाइडलाइंस जारी की गई, जिनका पालन स्कूलों को अनिवार्य रूप से करना होगा। अपने आसपास की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल एक्टिव टाइम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।